भाजपा जहां एक तरफ यूपी में क्लीन स्वीप का खाका तैयार कर रही है, तो पश्चिमी यूपी में सपा और राष्ट्रीय लोकदल उसे बड़ा झटका देने की तैयारी में है। खतौली उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के हौसले 7वें आसमान पर है। अब खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि दोनों दलों के बीच अभी सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल मानकर चल रहा है कि सीट बंटवारे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अखिलेश यादव ने जैसे ही पुराने गठबंधन के साथ नई जंग का ऐलान किया, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक माहौल गर्मा गया, क्योंकि अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि राष्ट्रीय लोकदल आखिर कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में जब जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो उनके खाते में 33 सीटें आई थी, जिनमें से 8 पर पार्टी ने जीत दर्ज की। और अखिलेश के ऐलान के बाद अब जयंत की पार्टी और ज्यादा सक्रिय है। पार्टी में उन नेताओं का कद, वजूद और रसूख तलाशा जा रहा है जो गठबंधन की साइकिल या नल पर बैठकर भाजपा को टक्कर दे सके। 24 का चुनाव ऐतिहासिक होगा और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हम सब का भरोसा है गठबंधन भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीतेगा। अधिकांश सीटों पर गठबंधन ही जीतेगा, मेरा भरोसा है। मगर ये भी मेरा विश्वास है कि गठबंधन में लेन देन होता है, आपस में सद्भावनाओं के साथ समझौते होते हैं और समझौते के अनुसार जो भी समझौता हो हम मिल करके, क्योंकि हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है, हम सब मजबूती के साथ हर सीट पर लड़ेंगे। चर्चा है कि रालोद इस बार अपने हिस्से में करीब 12 सीटों पर दावेदारी करेगी, जिनमें से सभी सीटें पश्चिमी यूपी की ही होंगी। इनमें बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, नगीना, मथुरा, अमरोहा, हाथरस, अलीगढ़ और आगरा की सीट शामिल है। ये सभी पश्चिमी यूपी की वो महत्वपूर्ण सीट है जहां रालोद का दबदबा है। अब ऐसे में इन सीटों पर जीत हासिल करना भाजपा के लिए भी मुश्किल चुनौती साबित होगी। चर्चा ये भी है कि इन सीटों पर सिंबल भले सपा का रहेगा, लेकिन प्रत्याशी रालोद का हो सकता है। यानी पश्चिम में भाजपा को घेरने का तगड़ा प्लान तैयार हो रहा और आरएलडी और सपा के बीच इस पर मंथन आगे बढ़ रहा है। खतौली की जीत भी गठबंधन की जीत है और एक मैसेज गया है कि जो कहते थे भाजपा हार ही नहीं सकती, जनता खड़ी, मतदाता खड़ा और मतदाता ने उनको परास्त किया। और खतौली से एक शक्ति भी अपोजिशन को मिली पूरे वेस्ट में, पूरे प्रदेश में, और एक मैसेज पूरे प्रदेश में गया और हमें पक्का भरोसा हुआ है कि यूपी में भाजपा को हरा पाएंगे। हालांकि रालोद जिन सीटों पर दावा ठोकेगी उनमें से उसे कितनी सीट मिलेगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन रालोद को यकीन है कि अखिलेश और जयंत बड़े छोटे भाई की तरह हैं, इसलिए न सीट पर पेच फंसेगा और न ही कोई दिक्कत ही आएगी। दोनों नेता ही, जयंत जी और अखिलेश जी, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उनको प्रदेश की बहुत जानकारी, अनुभव है। अखिलेश जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है और परंपरागत भी वो राजनीतिक के सारे पहलुओं को जानते हैं। हमें आशा है कि बड़े भाई छोटे भाई होने के नाते समझौते अच्छे होंगे और एक दूसरे को समझकर समझौते होंगे। हाल ही में जब खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तब अखिलेश ने बिना संकोच किए ये सीट रालोद के खाते में डाल दी और जयंत ने भी अखिलेश की उम्मीद नहीं तोड़ी। ऐसे में खतौली उपचुनाव के बाद रालोद के हौसले और ज्यादा बुलंद हैं। उधर भाजपा के नेता अभी से ही इस गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। सपने देखने का अधिकार सभी को है और प्रयास पहले भी किए गए, भिन्न भिन्न तरह के गठबंधन, लेकिन लोगों ने अच्छी तरह से आईना दिखाने का काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवतुल्य जनता जिस तरह से योगी जी और मोदी जी की नीतियां काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ा है। एक तरफ सपा और रालोद का दावा है, दूसरी तरफ भाजपा का। किसी का दावा पश्चिम में भाजपा के सफाई का है तो किसी की तैयारी पूरे प्रदेश में क्लीन स्वीप करने की। अब दावे जो भी हों, लेकिन सपा और रालोद के गठबंधन से पश्चिमी यूपी का माहौल जरूर गर्म रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बदला माहौल और नए राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और बीजेपी इन मुश्किलों से कैसे पार पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।